ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई दीपक चौधरी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम दीपक जी, खुश रहिए। समाधि एवं महासमाधि में क्या अंतर है? दीपक जी, जहाँ तक बात है समाधि की और आगे बात है महासमाधि की, तो इन दो शब्दों को हम जो वैदिक शब्दावली है, जो योग शास्त्र की शब्दावली है, उसके अनुसार अलग अलग कर सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि को आप बुद्धि की सम अवस्था अर्थात समाधि कहेंगे और महासमाधि जिसे कि निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जहाँ पर समस्त संस्कारों का विलय हो जाता है, समस्त संस्कार विलोपित हो जाते हैं, हमारे शरीर का भी भान हमें बिल्कुल नहीं रहता है, जहाँ जा कर के कोई भी साधक वापस लौटता नहीं है। अर्थात अपना मन साधक के पूर्ण नियंत्रण में ही नहीं आता, बल्कि उसका मन पूर्णतया अपने आत्म स्वरूप में विलोपित हो जाता है, आत्म स्वरूप ही बन जाता है। मन साक्षात ब्रह्म के स्वरूप को ही धारण कर लेता है। इसी को हम महासमाधि कहेंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा को और सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान प्रतीक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सर मैं 10-12 साल से ध्यान करता हूँ, पर अभी कुछ दिनों से बॉडी के ऊपरी भाग में तेजी से झटके लगते हैं। 1 सेकंड में 5-6 झटके लगते हैं। बॉडी आगे पीछे होती है, ये क्यों होता है? प्रतीक जी, आपके साथ यह जो क्रिया हो रही है, यह इसलिए हो रही है कि आपकी प्राण ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। सुषुम्ना मार्ग से आपका प्राण उधर्व हो रहा है। आप 10-12 साल से ध्यान कर रहे हैं, किंतु कुछ दिनों से बॉडी के ऊपरी भाग में तेजी से झटके लग रहे हैं। 1 सेकंड में 5-6 झटके। वैसे मुझे इतने झटके लगने पर विश्वास तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 5-6 झटके किस प्रकार से लगते होंगे समझ नहीं आ रहा है। किंतु आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। हाँ, झटके लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु इतनी तीव्र गति से आपको झटके लग रहे हैं, ऐसा अपने आप में रिसर्च का विषय है। बॉडी आगे पीछे होती है, बिल्कुल होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है, इसी के परिणाम स्वरूप यह सब हो रहा है। इसी श्रृंखला में मैं एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा को और सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान राजीव सिंह जी, जो कि पाकिस्तान से हैं, मुझे जहाँ तक पता है, और वर्तमान में जर्मनी में निवास करते हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। गुरु जी, आपको दंडवत प्रणाम। प्रणाम राजीव जी, खुश रहिए।
गुरुदेव, मैं 2 साल से साधना में हूँ। गुरुदेव, पहले माथे पर ड्रिल चलती थी, जैसे आर पार हो जाएगी, दर्दनाक तरीके से। लेकिन अब 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई कपड़ा फटता है, ऐसे फटने की आवाज़ आई माथे पर, और माथे में गर्मी महसूस हो रही है। कृपया आगे का मार्गदर्शन करें। राजीव जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है कि आप 2 साल से साधना कर रहे हैं। हाँ, आप मेरे से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर तो सक्रियता नहीं है आपकी ज़्यादा, किंतु व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी साधना अच्छी चल रही है। पहले माथे पर ड्रिल चलती थी, जैसे आर पार हो जाएगी, दर्दनाक तरीके से ड्रिल चल रही है। स्पष्ट है कि आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है। आज्ञा चक्र में विशिष्ट क्रियाएं हो रही है। लेकिन अब 2-3 बार ऐसा हुआ कि जैसे कोई कपड़ा फटता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है। हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ पर जड़ता है, माँ आदि शक्ति की ऊर्जा उस जड़ता को समाप्त करने हेतु विशिष्ट क्रियाएं करती हैं। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस निरंतर साधना मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, उस वीडियो के अनुसार अधिक से अधिक प्राणायाम करते हुए, हाँ, इस समय आपको अधिक से अधिक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना है, जिससे कि आपके मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह सही रूप में होता रहे और आज्ञा चक्र के जागरण की प्रक्रिया समुचित तरीके से संपन्न हो सके। ऐसे फटने की आवाज़ आई माथे पर, और माथे में गर्मी महसूस हो रही है। बिल्कुल गर्मी महसूस होगी। इस स्थिति में आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। ध्यान करते हुए, मंत्र जप करते हुए सिर्फ और सिर्फ श्वेत शीतल स्फटिक के समान, LED बल्ब के समान प्रकाश का ही आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर बदल बदल करके ध्यान करना है। इससे आपकी ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आगे हमारी बहन रजनी पांडे जी एवं गुरु भाई सुनील पांडे जी के द्वारा अथक प्रयास करके जिन आत्मीय परिवारजनों से, जिन भक्तजनों से माँ के धाम निर्माण हेतु दान राशि एकत्रित की गई है, मैं उनके नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन मीरा त्रिपाठी जी, जो कि गोरखपुर से हैं, इन्होंने 2001 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन हीना त्रिवेदी जी दिल्ली से 1100 रुपये। बहन प्रतिमा पांडे जी लखनऊ से 5100 रुपये। श्रीमान अजय जी पांडे, ये सिंगापुर से हैं, 10,000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन मालती पांडे जी सिंगापुर से 5,000 रुपये। श्रीमान संजय जी पांडे, ये भी सिंगापुर से हैं, इन्होंने भी 5,000 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन रीना जी दिल्ली से, इन्होंने 1100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन शिखा शर्मा जी, ये गोरेगांव से हैं, 2200 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और सत्य, धर्म, न्याय और अध्यात्म के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की सत प्रेरणा हमेशा प्रदान करती रहें।
क्योंकि यही मार्ग हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त होने की ओर लेकर के जाता है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।